भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी का सपना पूरा होगा क्या? मैं क्या इसलिए पूछ रहा हूं कि सम्राट चौधरी का सपना था नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर निकालना। याद करिए, सम्राट चौधरी कई दफा इस बात को कह चुके होंगे कि पगड़ी मुरैठा तभी खुलेगा जब नीतीश कुमार सत्ता से बाहर होंगे। क्या वो टाइम आ गया है कि नीतीश कुमार सत्ता से बाहर होंगे? अगर टाइम आ गया है तो वक्त 12 तारीख को है, 12 फरवरी को है। 12 तारीख को बिहार में फ्लोर टेस्ट होना है। 28 तारीख को सरकार का गठन किया गया। नीतीश कुमार राजद के दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के दामन को थामे थे और लगभग 15 दिन का टाइम मिला था फ्लोर टेस्ट का। वो टाइम 12 फरवरी है। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होने से पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने के लिए दिल्ली चले गए। आखिर मिलने के पीछे क्या रीजन है? क्यों घबराए हुए नीतीश कुमार? क्या सरकार बचेगी या जाएगी? ऑपरेशन लोटस के जगह पर क्या बिहार में ऑपरेशन लालटेन चलेगा? इसी बात सम्राट चौधरी का सपना अब पूरा होने वाला ही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कई दफा इस बात को कह चुके हैं कि बिचौलिया को साइड करो, दलालों को साइड करो। यानी दलाल का मतलब हमेशा बिचौलिया होता है। मैं नीतीश कुमार के लिए शब्द का यूज नहीं कर रहा हूं, पर बिचौलिया शब्द जो होता है वो दलालों के लिए यूज होता है। नीतीश कुमार जी को 45 विधायक कभी राजद के साथ है, कभी बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं और हमेशा मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। अगर बिचौलिए को हटा दिया जाए तो सीधा टक्कर राजद और बीजेपी से साथ होगा। इसलिए बिचौलिए को साइड करने के लिए बीजेपी कई दफा प्रयास कर चुकी है और शायद वह टाइम आ गया है। जदयू के 17 विधायक राजद के संपर्क में हैं। ये सोशल मीडिया पर काफी खबर चल रहा है। इससे पहले वो देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मिलने के लिए चले गए। कहीं उससे भावुक तो नहीं हो गए कि सरकार जाएगी रहेगी, कि हम तेजस्वी के दामन को छोड़कर बीजेपी के दामन थामा हो? कहीं इसके लिए महंगा तो नहीं पड़ जाए हमारे लिए? और इस वक्त देखिएगा तो सम्राट चौधरी के चेहरे पर काफी मुस्कान रहता है, क्योंकि वो पीछे से बैटिंग करना चाहते हैं। बैटिंग इतनी चाहते हैं कि जैसे कमजोर को मिलेगा सीधा बाउंड्री के बाहर भेज दिया जाए। कमजोर गेंद को इंतजार कर रहा है बीजेपी। शायद वो कमजोर टाइम आ गया है जेडीयू के लिए। जेडीयू के 17 विधायक बीजेपी के संपर्क से नहीं बल्कि राजद के संपर्क में हैं और देश का ये पहला ऐसा राज्य बिहार है जहां ऑपरेशन लोटस नहीं ऑपरेशन लालटेन चला रहा है। याद करिए, झारखंड में सरकार पलटा हो और कांग्रेस जेएमएम के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि बीजेपी से खफा हुआ था खरोच प्रोकाश चलते। आज बीजेपी अपने विधायकों को रिजॉर्ट में भेजने के लिए मजबूर होने के प्लान कर रहा है। क्या विधायकों को रिजॉर्ट में भेजेगा? जदयू अपने विधायकों को रिजॉर्ट में भेजेगी? इस पर भी चर्चा हो रहा था। लेकिन राजद का नेता पहले भी कह चुका है कि खेला अभी हुआ नहीं, खेला अब होगा। खेला होगा, अब होगा। इस खेले से कहीं नीतीश कुमार तो घबरा नहीं गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर चुस्की ले रही है कि नीतीश की कैरियर को पूरी तरह से समाप्त करना उसका लक्ष्य है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का भी यही लक्ष्य है। अध्यक्ष बना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है, क्योंकि जो भी सरकार बनता है तो पहले वो पद को मांगता है कि हमें विधानसभा के स्पीकर बना दिया जाए। स्पीकर का पोस्ट अहम होता है, क्योंकि किसको ज्यादा वक्त देना है किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए और किसको कम वक्त देना, हमेशा अपने अंदरूनी मामला को समझने के प्रयास किए होंगे। क्योंकि विधानसभा में जब स्पीकर होते हैं वो अपने पार्टी के विधायकों को ज्यादा वक्त देते हैं किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, लेकिन विरोधियों को थोड़ा कम वक्त मिलता है, विरोधियों को थोड़ा कम सुना जाता है। और शायद राजद अपने कोटा से स्पीकर का पोस्ट और बिहारी चौधरी को दिया है, जो सीनियर लीडर हैं, और स्पीकर के पोस्ट को हटाने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए पूरी विधायकों को कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, जबकि पहले ही जदयू के 17 विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं, तो विश्वास प्रस्ताव लाएंगे उसी वक्त पता चल जाएगा कि हमारा पलड़ा कमजोर हो रहा है, राजद का पलड़ा हाई है। भाजपा, जदयू और राष्ट्रीय जनता दल राजद
इन तीनों में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। फिर भी वह आज विपक्ष में बैठा हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ जब गठबंधन की सरकार बनी थी राजद जदयू की, उसमें स्पीकर का पोस्ट तेजस्वी ने अपने पाले में रखा था। जबकि नीतीश कुमार हमेशा अपने पाले में गृह मंत्रालय रखे हैं, पुलिस प्रशासन को अपने हाथों में रखते हैं। नीतीश कुमार आज बीजेपी में भी हैं, तो नीतीश कुमार के पास ही गृह मंत्रालय है, क्योंकि पुलिसिया रवैया जो होता है वो गृह मंत्रालय के दायरा में आता है। लेकिन जो स्पीकर का पोस्ट होता है वो महत्वपूर्ण इस समय झलक रहा है कि जो विधायक होंगे, विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, फ्लोर टेस्ट होगा, तो किसको अपने पाला में लाना होगा, किसको नहीं लाना होगा, वो थोड़ी सी इंडिकेट कर ही सकते हैं। और नीतीश कुमार घबरा चुके हैं। बता दें आपको कि 12 फरवरी को जब फ्लोर टेस्ट होगा तो 17 विधायक जब राजद के पक्ष में होगा, तो राजद के कई दफा नेता अंदर ही अंदर खुश हैं। और जदयू के गोपाल मंडल विधायक भागलपुर से आते हैं, उन्होंने कह दिया कि जदयू 2 फार में होगा, अगर बीजेपी के संपर्क में हैं तो। जितना हम आज ही पहले ही प्लान कर चुके हैं कि हम उधर सीएम के पोस्ट मिल रहा है और मुझे 1 रोटी से काम नहीं चल रहा है, अब हमें 2 रोटी की आवश्यकता है, क्योंकि 2 मंत्रालय की मांग किए थे और उनको मिला था 1 ही मंत्रालय, और वो मंत्रालय SC/ST कोटा से मिला था। तो पहले ही बगावती तेवर उनका था कि क्या हम SC/ST कोटा के लिए बनाए हैं? क्या मेरे पास पथ निर्माण मंत्री नहीं चला सकते, स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं चलाते, मलाईदार पद नहीं चला सकते हैं? तो उनका पहले से ही अंदर बागी है। एक और बात बता दें कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान को अंदरूनी कलह बहुत ज्यादा है, एक दूसरे के राजनीतिक में मतभेद रहता है। क्योंकि आपको पता है कि जब नीतीश कुमार राजद के साथ में थे तब बीजेपी के दामन में थे चिराग पासवान, हमेशा कोसते थे, और आज दोनों चले गए हैं। फिर भी वो बात कहते हैं कि नीति के तहत हमेशा विरोध जारी रहेगा, व्यक्तिगत कभी विरोध नहीं होगा। ये चिराग पासवान ने पहले भी कह चुके थे। नीतीश कुमार के लिए बहुत ही कमजोर पल है बिहार में, उनकी अग्नि परीक्षा हुई बिहार में, क्योंकि जो छात्रों के भविष्य हैं वो नीतीश कुमार के लिए एक दफा सही था, लेकिन एक दफा ऐसा आया कि तेजस्वी के लिए अच्छा साबित हो रहा है। नीतीश कुमार कहीं तो पुराने दिनों को, उनको बयान को सुनिएगा तो कभी मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, पर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। हम समाजवादी नेता हैं, हम लोग एक हैं। समाजवाद की विचारधारा के नाव पर सवार होकर भाजपा के दामन थामने वाले नीतीश कुमार जी, वही भाजपा पीछे से बैटिंग कर रही है। कब कमजोर गेंद मिलेगा तो हम बाउंड्री लाइन के बाहर भेजेंगे, और शायद तो उसके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण दिन है, आपके लिए सबसे कमजोर दिन है, जिसका भरपूर फायदा उठा रहा है बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी के चेहरे पर जो मुस्कान है ना, वो मुस्कान सक्सेस हो रहा है, क्योंकि उनका सपना ही था कि नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे तभी अपने माथे के पगड़ी को खोल पाएंगे। और आपको पता है सम्राट चौधरी कौन है? सम्राट चौधरी राजद के लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी रहने वाले नेता हैं, राजद छोड़ने वाले नेता हैं। तो कहीं ना कहीं लालू के प्रति उनका संवेदना तो जरूर होगा, इसलिए आपको साइडलाइन करने के लिए तो भी प्रयास करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए डी मंथन।